Hello friends, I welcome all of you on your favorite YouTube channel Amit Sir English Guru, and I am here with a new video on the chapter pronoun. So we will discuss what is a relative pronoun and what is a interrogative pronoun in this very video. So let's start now. तो दोस्तों मैं बता दूं, ये वीडियो जो है विद्यार्थियों के डिमांड पे बनाया गया। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि सर आप प्रोनाउन को कंप्लीट करा दीजिए। तो मैं ऑलरेडी 8 काइंड जो है प्रोनाउन का बता चुका हूँ। मैं 9th काइंड के साथ आया हूँ। तो 9वां जो भेद है, 9th जो काइंड है प्रोनाउन का, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन कहते किसको है, ये बहुत ही ज़रूरी है जान पाना कि रिलेटिव प्रोनाउन कहते किसको है। तो पहले तो आप जानिए कि रिलेटिव शब्द बना किससे है। तो रिलेटिव शब्द बना है रिलेट से। किससे बना है? रिलेट से बना है। रिलेट का मतलब होता है संबंध स्थापित करना। क्या करना? संबंध स्थापित करना। चूंकि रिलेट से ही रिलेशन बना है, आपको पता है ना। रिलेशन मतलब संबंध। क्या? तो यहाँ पे व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। क्वेश्चन उठता है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें बात आ रही होगी कि कहीं ना कहीं इसमें संबंधों का जिक्र होगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक चीज़ों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि हु क्या है, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच एंड डैट। बस इतना ही है। कितना है? 6 है। 6 शब्द आप काउंट कीजिए। हु, हुम, हुज, व्हाट, विच और डैट। इन 6 शब्दों को क्या कहा जाता है? ETC आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। इन 6 शब्दों को रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है, संबंध बोधक सर्वनाम कहा जाता है। कब कहा जाता है? व्हेन, जब, दे आर यूज्ड, इन सभी का प्रयोग किया जाता है आफ्टर अ नाउन। किसके बाद? नाउन के बाद। एंड रिलेट इट, और ये सभी के सभी शब्द उस नाउन का संबंध जोड़ते हैं या संबंध स्थापित करते हैं। किससे? टू द वर्ड्स, उन शब्दों से यूज्ड आफ्टर देम, जो उनके बाद में उपयोग किया गया होता है। तो सीधी सी बात है कि रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हैं कि हु को, हुम को, हुज को, व्हाट को, विच को और डैट को। इन्हीं 6 शब्दों को रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। कब? जब इनका प्रयोग किसके बाद हो? नाउन के बाद हो। और वह जो है, ये सारे के सारे शब्द उस नाउन का संबंध किससे जोड़े? उन शब्दों से जोड़े जो इन सभी शब्दों के बाद आता हो। तो चलिए ये तो एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हम लोग जानते हैं कि हु का मीनिंग रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, हुम का मीनिंग क्या होता है। तो आप बारी बारी से इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं, बारी बारी से फोकस करते हैं। देखिए, ऐसे तो हु मतलब आप सब लोग जानते हैं कि कौन होता है। हु मतलब कौन, हुम मतलब किसको, हुज मतलब ये किसका किसकी, व्हाट मतलब क्या, विच मतलब कौन, डैट मतलब कि वह, ये सब होता है ना डैट का हिंदी। तो सर अब समझ लीजिए, आपको मैं बता दूं कि जब हु रिलेटिव प्रोनाउन होगा, हु क्या होगा? जब रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो उसका हिंदी होगा जो। क्या होगा? जो। हुम जब रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो उसका हिंदी होगा जिसको। क्या होगा? जिसको। हुज जब रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो उसका हिंदी होगा जिसका। क्या होगा? जिसका होगा। व्हाट जब रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो उसका हिंदी होगा जो। और विच जब रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो उसका हिंदी होगा जो। और डैट भी जब रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो उसका भी हिंदी क्या होगा? जो होगा। तो अब कैसे पता चलेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन है? तो उसके लिए मैंने स्ट्रक्चर दे दिया। स्ट्रक्चर क्या दे दिया कि जब इन सभी शब्दों का प्रयोग किसके बाद हो? नाउन के बाद हो। किसके बाद हो? नाउन के बाद अगर इन सभी शब्दों का प्रयोग हो तो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। RP मतलब क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। और उसके बाद ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। और ध्यान देने वाली बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वह यह बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कब होता है? नाउन के बाद होता है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है कि इस नाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्दों से जोड़ देता है। क्या करता है? अपने से आगे आने वाले शब्दों से जोड़ देता है। बच्चे बोलेंगे सर हो गया बहुत सारी चीज़ें, अब एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल समझाइए। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वह लड़का जो वहाँ खेल रहा है मेरा भाई है। तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर। मतलब वह लड़का जो वहाँ खेल रहा है मेरा भाई है। अब यहाँ पे समझिए, आप थोड़ा सा सारी चीज़ों को एक एक करके समझिए। अब देखिए यहाँ पे हु का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो हु का प्रयोग हुआ है नाउन के बाद। कहाँ हुआ है? नाउन के बाद हुआ है। अब ये हु क्या किया कि नाउन के बाद यूज हुआ। और अब इस लड़के का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्दों से कैसे जोड़ रहा है? देखिए, द बॉय इज प्लेइंग देयर, लड़का वहाँ खेल रहा है। और इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। कौन भाई है? मेरा
तो लड़का मेरा भाई है। तो सर देखिए कि यहाँ पे हु का प्रयोग नाउन के बाद हुआ और इस नाउन का संबंध क्या किया कि अपने से आगे आने वाले शब्दों से क्या कर दिया, जोड़ दिया। मतलब द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर, इसका हिंदी क्या हुआ, वह लड़का जो वहाँ खेल रहा है, वहाँ खेल कौन रहा है, लड़का। तो इस लड़के का संबंध जो है अपने से आगे आने वाले शब्दों से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम हो रहा है। तो हु यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। हम इधर शॉर्ट में लिख देते हैं हु, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए आगे कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। आगे कुछ और एग्जाम्पल है, राम ही वह लड़का है जिसको मैं प्यार करता हूँ। तो राम ही वह लड़का है, इसकी इंग्लिश होगी राम इज़ द बॉय। क्या होगी, राम इज़ द बॉय। अब जिसको मैं प्यार करता हूँ, तो जिसको मैं प्यार करता हूँ उसकी इंग्लिश होगी हूम आई लव। तो अब यहाँ पे समझिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, कि हुम का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो हुम का प्रयोग हुआ है नाउन के बाद। कहाँ हुआ है, नाउन के बाद हुआ है। और जिसको मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार किसको करता हूँ, लड़का को करता हूँ। तो इस लड़के का संबंध जो है हुम के बाद आने वाले शब्दों से जुड़ा कि नहीं जुड़ा, एकदम जुड़ा, एकदम आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हुम क्या है भाई, यहाँ पे हुम रिलेटिव प्रोनाउन है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल है, मैं उस लड़की को जानता हूँ जिसके पिता एक डॉक्टर है। तो मैं उस लड़की को जानता हूँ, उसकी इंग्लिश होगी आई नो द गर्ल। क्या होगी, आई नो द गर्ल होगी। हुज फादर इज अ डॉक्टर, जिसके पिताजी एक डॉक्टर है। हुज फादर मतलब जिसके पिता इज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है। तो अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर, कि हुज का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो हुज का प्रयोग नाउन के बाद हुआ है ना, नाउन के बाद। और अब मतलब इस लड़की का, इस नाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्दों से जोड़ेगा। कैसे, तो जिसके पिताजी एक डॉक्टर है, किसके पिताजी डॉक्टर है, लड़की के पिताजी डॉक्टर है। तो हुआ ना, मतलब हुज का प्रयोग नाउन के बाद हुआ और उस नाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्दों से जोड़ रहा है। तो ये हुज क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा पूरे अच्छे तरीके से। देख लीजिए, नाउन के बाद अगर हु का, विच का, हुम का, व्हाट का, डैट का प्रयोग होता है तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। कब, जब उस नाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्दों से जोड़े तब। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। कुछ भी ले लो जो तुम्हें पसंद हो, तो कुछ भी ले लो की इंग्लिश होगी टेक एनीथिंग। टेक एनीथिंग, डैट यू लाइक या व्हाट यू लाइक। अब देखिए यहाँ पे डैट और व्हाट किसके बाद यूज हो रहा है, एनीथिंग के बाद यूज हो रहा है। तो आपको पता है कि एनीथिंग क्या है, एनीथिंग प्रोनाउन है। एनीथिंग क्या है, प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर आप पढ़िएगा समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो एनीथिंग यहाँ पे प्रोनाउन है। आप कहिएगा कि प्रोनाउन का यूज हुआ सर, तो प्रोनाउन क्या है, नाउन का इक्विवेलेंट होता है। मतलब प्रोनाउन में भी अगर आप देखेंगे तो नाउन है, तो प्रोनाउन और नाउन दोनों थोड़ा सा सेम हो जाता है। अगर देखा जाए तो नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है। तो नाउन या प्रोनाउन बोथ आर सेम इन सम पार्टिकुलर सेंस। तो चलिए यहाँ पे क्या है कि टेक एनीथिंग डैट यू लाइक या व्हाट यू लाइक। तो यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि डैट का जो प्रयोग हुआ है वह किसके बाद हुआ है, या व्हाट का प्रयोग किसके बाद हुआ है, तो नाउन या प्रोनाउन के बाद हुआ है। और सर यहाँ पे क्या है कि इस प्रोनाउन का कि नहीं, अगर मुझसे कोई ज़बरदस्ती करेगा ना तो मैं साबित करूँगा कि एनीथिंग यहाँ पे नाउन भी है। प्रोनाउन तो है ही है। अगर कोई बोले कि एनीथिंग यहाँ पे नाउन होना चाहिए सर, प्रोनाउन कैसे, तो अरे यार एनी को अगर तुम थोड़ा सा अलग कर दो और थिंग को अलग कर दो तो यार एनी तो एडजेक्टिव हो जाएगा ना, और थिंग मतलब वस्तु, थिंग मतलब क्या, वस्तु, तो ये नाउन भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। टेक एनीथिंग डैट यू लाइक मतलब कुछ भी ले लो जो तुम्हें पसंद है, या टेक एनीथिंग व्हाट यू लाइक कुछ भी ले लो जो तुम्हें पसंद है। तो देखिए कि डैट का प्रयोग यहाँ पे किसके, डैट या व्हाट का प्रयोग किसके बाद हुआ, नाउन के बाद हुआ। और जो है जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें क्या, कुछ भी जो तुम्हें पसंद है। तो यहाँ पे एनीथिंग का प्रयोग, एनीथिंग जो है का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्दों से जोड़ा कि नहीं जोड़ा, एकदम जोड़ दिया। तो ये डैट और व्हाट यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, लास्ट वाला एग्जाम्पल, फिर मैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये प्रोनाउन में चलूँगा। दिया है, वह कुर्सी जो लाल है वह टूटी है। तो सर द चेयर विच इज रेड इज ब्रोकन। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि विच का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो विच का प्रयोग नाउन के बाद हुआ है, ठीक है। अच्छा, इज रेड लाल है, वह कुर्सी जो लाल है टूटी है। तो लाल क्या है सर, कुर्सी है। तो अपने से आगे आने वाले शब्दों से इस कुर्सी का संबंध जुड़ा कि नहीं जुड़ा, चूंकि लाल क्या है, कुर्सी है, टूटा क्या है, कुर्सी है। तो सर यहाँ पे विच यहाँ पे क्या है, विच यहाँ पे क्या है, रिलेटिव
प्रोनाउन है। आई होप कि आपको बहुत इजी वे में समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग प्रोनाउन के 10वें भेद पे चलते हैं, 10वें भेद का अध्ययन करते हैं। 10वां काइंड है प्रोनाउन का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते किसके हैं? व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? तो कहीं ना कहीं आप समझदार है, आपको समझ में आता होगा कि इंटेरोगेटिव जो शब्द है उसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हिंदी हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग हम क्वेश्चन करने में करें, जिसका प्रयोग हम प्रश्न पूछने में करें, तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो ये कौन कौन से शब्द है थोड़ा सा आप देख लीजिए। हु, हुम, हुज, व्हाट एंड विच। मात्र 5 शब्द है, आप ध्यान रखिएगा। हु, हुम, हुज, व्हाट एंड विच आर अल्सो कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर आप अल्सो क्यों लगाए? अल्सो मतलब इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। तो और क्या कहा जाता है? तो अभी अभी आपने 9th काइंड में पढ़ा, क्या पढ़ा? कि इनको रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। आप देखिए उसमें रिलेटिव प्रोनाउन भी था कि नहीं था? तो इनको रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। कब? जब इनका प्रयोग नाउन के बाद हो। मतलब हु, हुम, विच, हुज, व्हाट एंड विच, इन सभी का प्रयोग किसके बाद हो? नाउन के बाद हो। किसके बाद हो? नाउन के बाद हो। तो सब ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और ये उस नाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्दों से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो वह वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन था। लेकिन अब यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं? अब यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि हु को, हुम को, हुज को, व्हाट को और विच को इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। कब? जब दे आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, व्हेन दे आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, जब इनका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाए, प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तब। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आपको समझ में आ जाएगा, तुम कौन हो? तो इसकी इंग्लिश आप क्या बोलते हैं? हु आर यू। तो यहाँ पे हु का प्रयोग किस लिए हुआ? क्वेश्चन पूछने के लिए हुआ। तो हु यहाँ पे क्या हो गया? हु हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अब चलिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तुम किसको प्यार करते हो? तो इसकी आप इंग्लिश बोलेंगे हुम डू यू लव। तो हुम यहाँ पे किस लिए यूज हुआ? हुम का प्रयोग यहाँ पे किस लिए हुआ है? क्वेश्चन पूछने के लिए हुआ है। तो हुम यहाँ पे क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हुम क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हम यहाँ पे इसको शॉर्ट में आईपी लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दिया है यह किताब किसकी है? तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? हुज इज़ दिस बुक। तो हुज का प्रयोग यहाँ पे किस लिए हुआ? क्वेश्चन पूछने के लिए हुआ। तो हुज यहाँ पे क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे हम आईपी शॉर्ट में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। अब चलिए आगे है, तुम्हारी किताब कौन है? तो इसकी इंग्लिश होगी विच इज योर बुक। क्या होगी? विच इज योर बुक। तो यहाँ पे विच का प्रयोग किस लिए हुआ है? क्वेश्चन पूछने के लिए हुआ है। तो विच यहाँ पे क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तुम्हारा नाम क्या है? तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे व्हाट का प्रयोग किस लिए हुआ है? क्वेश्चन पूछने के लिए हुआ है। तो ये सारे के सारे शब्द क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हाँ, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन कब? जब इनका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं हो तब, और इसके पहले क्या हो? मतलब नाउन हो। अगर हु, हुम, विच, व्हाट, हुज इन सभी के पहले नाउन हो और जो है उस नाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्दों से जोड़े, तो वह रिलेटिव प्रोनाउन आप पढ़ चुके हैं। लेकिन जब इन सभी का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए हो तो यही शब्द क्या हो जाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। अब चलिए नोट है, नोट समझिए। नोट में क्या है दिया है? व्हाट, विच एंड हुज, ये 3 शब्द है, आर अल्सो कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। कब? व्हेन दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, जब इन सभी का प्रयोग नाउन के पहले हो, टू आस्क अ क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए। मतलब आप समझ लीजिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन साथ ही साथ ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है। ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कब होता है? जब इन सभी का प्रयोग नाउन के पहले हो और क्वेश्चन पूछा जाए तब होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे है यह किसकी किताब है। तो आप देख लीजिए यह किसकी किताब है। तो यहाँ पे किसकी के जस्ट बाद किताब आया है। तो किसकी की इंग्लिश क्या होती है? हुज होती है कि नहीं? और हुज के जस्ट बाद क्या आना चाहिए? बुक आना चाहिए। क्यों? चूँकि यहाँ पे किसकी के तुरंत बाद किताब आया है। तो यह किसकी किताब है, इसकी इंग्लिश होगी हुज बुक इज दिस। क्या होगी? हुज बुक इज दिस। तो हुज का प्रयोग नाउन के पहले हुआ है। तो नाउन के पहले जो शब्द आता है सर वह एडजेक्टिव होता है ना। जो नाउन के पहले आता है और नाउन को क्वालिफाई करता है तो वह शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। बेशक आपको समझ में आ रहा है। तो हुज बुक इज दिस, यहाँ पे हुज का प्रयोग नाउन के पहले हुआ और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हुज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे हुज इंट्रोगेटिव क्या है? एडजेक्टिव है। ये हुज इंट्रोगेटिव
एडजेक्टिव है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चे बोलेंगे तो फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुज कब था, तो आप ऊपर एग्जाम्पल देख लीजिए, स्क्रॉल करके स्क्रॉल कीजिएगा तो था एग्जाम्पल में क्या था, यह किताब किसकी है। देखिएगा आप, यह किताब किसकी है, तो इसकी इंग्लिश आप बनाते हैं हुज इज दिस बुक। आप यही ना बनाए थे, हुज इज दिस बुक, तो आप ये बनाया। तो देखिए हुज के बाद यहाँ पे कोई संज्ञा है नहीं है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ जो है यह किसकी किताब है, तो किसकी के बाद यहाँ पे किताब है, तो हुज के बाद बुक आएगा, तो हुज यहाँ पे है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल पर चलते हैं। कौन किताब तुम्हारी है, तो कौन और किताब एक साथ है ना, तो कौन की इंग्लिश यहाँ पे विच होगी, और विच के जस्ट बाद क्या, बुक है, मतलब नाउन है। तो सर यहाँ पे विच, यहाँ पे इंट्रोगेटिव क्या है, एडजेक्टिव है। विच यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, तो विच बुक इज योर्स, कौन किताब तुम्हारी है। अब अगर रहता मैं आपको एग्जाम्पल दूँ मैं इजी सा, अगर रहता कौन तुम्हारी किताब है, तो उसकी जो इंग्लिश होती क्या होती, विच इज योर बुक, क्या होती, विच इज योर बुक, ये वाली इंग्लिश होती। कौन किताब तुम्हारी है, सॉरी कौन तुम्हारी किताब है, तो यहाँ पे विच के बाद कोई नाउन है नहीं है, तो यहाँ जो विच है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ जो विच है इसके बाद क्या है, बुक नाउन है, तो यहाँ जो विच है यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये इंट्रोगेटिव क्या है, एडजेक्टिव है। तो विच बुक इज योर्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, वही विच इज यहाँ रहता विच इज योर बुक, तो यहाँ जो विच है इसके जस्ट बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये विच इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब कौन किताब तुम्हारी है, आप इसको दूसरे तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, व्हाट बुक इज योर्स, व्हाट बुक इज योर्स। आप ध्यान रख लीजिएगा, व्हाट का प्रयोग जब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पे होता है तो व्हाट का हिंदी क्या नहीं होता, व्हाट का हिंदी होता है कौन। व्हाट का हिंदी क्या होता है, कौन। जैसे व्हाट कलर डू यू लाइक, मतलब कौन रंग आप पसंद करते हैं, या व्हाट मूवी डू यू लाइक, मतलब कौन सा फिल्म आप पसंद करते हैं, या व्हाट सॉन्ग डू यू लाइक, मतलब कौन सा आप गीत पसंद करते हैं। तो व्हाट का हिंदी वहाँ पे क्या हो जाता है, कौन हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इसको बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं तो वीडियो को बार बार देखें, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नए चैप्टर में। ये प्रोनाउन ख़त्म हुआ, आप ध्यान से देखें, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूँ अगले नए चैप्टर में, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा, धन्यवाद।